कि इस साल 2026 में सबसे बड़ी चुनौती विदेश नीति के तौर पर भारत और अमेरिका के रिश्तों की होगी और इस चुनौती की शुरुआत हुई तो कैसे हुई? Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was that happy, and it was important to make me happy. Mr. Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes. I have a very good relationship with him. He's not that happy. क्या आपको लगता है ये सिर्फ एक दीवानगी है या हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ वाकई उनके मन मस्तिष्क में कोई बात है? ये मेरे हिसाब से ये हिंदुस्तान की कमजोरी है। जहां तक आपने रशियन ऑयल की बात करी है, अभी एक बयान आया है, जो नए एम्बेसडर हैं अमेरिका के इंडिया में, सर्गियो गोर, उन्होंने कहा है कि मेरी टॉप प्रायोरिटी या एक बहुत खास प्रायोरिटी होगी इंडिया को इंश्योर करना कि वो रशिया से तेल ना खरीदे। जब भी कोई बुली होता है, उसकी ये आदत होती है कि अगर कोई ताकतवर इंसान से वो बात कर रहा होता है तो वो झुक जाता है। अगर उसको लगता है कि मैं इसको दबा सकता हूं तो वो दबाता है। तो अगर हमारे ऑफिशियल जो है, हमारे मिनिस्टर्स जो है, ऐसे बिहेव करेंगे जैसे ये विनय क्वात्रा की बात आई है, अगर ये सच है तो ये अच्छी बात नहीं है हमारे लिए। ये जो एससीओ समिट थी उसमें वहां पर जब ये देखा कि पुतिन साहब मौजूद थे, शी जिनपिंग थे, नरेंद्र मोदी थे और हमने तो देखा बड़ी गलबैयां हुई वहां पर, एक दूसरे से बड़े गले लग रहे थे सब लोग। नरेंद्र मोदी काफी हंसते हुए नजर आ रहे थे। क्या आप ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तस्वीरों ने ट्रिगर किया डोनाल्ड ट्रंप को, चूंकि वो ब्रिक्स के प्रति पहले से ही नर्वस हैं? सो पुतिन, शी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फोटो आई थी, उससे काफ़ी घबराहट हो गई थी अमेरिका के अंदर कि शायद मोदी जो है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं अबाउट प्राइम मिनिस्टर मोदी, तो अब इंडिया जो है वो अलाइन कर रहा है अपनों को चीन के साथ। पर ऐसा कुछ है नहीं। कहने का मतलब ये है, अगर वो इतना घबरा सकते हैं इससे, मैं ये समझता हूँ कि ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है उसके अंदर इंडिया को नॉर्मल रिलेशंस करने चाहिए चाइना के साथ। और हमें ये जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है जहाँ ग्लोबल साउथ है, हमको उनके साथ रहना चाहिए, बिकॉज ये नई चीज़ बन रही है और दिस इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर।